वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। वसूली एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा इजलास में शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ख़ित्ते के अंदर तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, तवानाई के शोबे में ताउन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ईरान की कामयाबी और सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में हमें गैबी मदद मिली। भारत ने 11 मिसाइल एक बेस पर दागे, बड़े नुकसान का खदशा था, लेकिन एक भी मिसाइल बेस पर ना लगा। वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम से दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करने की भी अपील। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेरे बहस नहीं। गवर्नर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत। कहा, ऐसा कोई हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। जस्ट इमेजिन, कोहिस्तान में 200 अरब रुपया। दिस इज नॉट एलिगेशंस, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, मैं आपको एविडेंस के बाप में से कोई भी मुझसे इसका एविडेंस मांगे, मैं आपको दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सब मुत्तफिक हो तो असेंबली तोड़ी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तजवीज़। कहा, हुकूमत गिरी तो इत्तेहादियों के साथ सूरत हाल को देखा जाएगा। जिस दिन हुकूमत गिरी उस दिन हम जमहूरी किरदार अदा करेंगे। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। खत्म तनख्वाह के मामले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, तनख्वाह बढ़ाने का फैसला काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है। पंजाब के वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। सूबाई वुज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। पंजाब अवामी नुमाइंदों का तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का नए माली साल में 481 नए मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कहा, 1 अरब से ज़ायद के मंसूबे सिंध के अवाम की तकदीर बदल देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों की अपग्रेडेशन और NED यूनिवर्सिटी में 17 मंजिला साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा है। 4 लाख से ज़ायद घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी भी जारी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। बलूचिस्तान के शहर दालबदीन में जलसे का इनेकाद। गवर्नर, वज़ीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर समेत दीगर की शिरकत। शुरका ने कबायली अमायदीन, खवातीन और नौजवानों से मुलाकातें भी की। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, रेकुडिक मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान को मिलेगा। SIFC की सहूलतकारी के 2 साल मुकम्मल। मादनी शोबे में शफाफ पॉलिसियों, सरमायाकार दोस्त इकदाम और तेज तर फ्रेमवर्क ने नई जान डाल दी। मुल्क में कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, मकामी और आलमी सरमायाकारी और खुद कफालत की राह हमवार की। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सरबराही भारत की सिफारती शिकस्त। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का
सदर और यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन मुंतखब हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती मकबूलियत ने बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग छेड़ दी। कांग्रेस रहनुमाओं ने मोदी सरकार को सिफारती नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में नाकाम रही। चीन और तुर्किया जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मोदी का अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी नाकाम रहा। बीजेपी अंदरूनी खलफशार का शिकार। भारतीय रियासत तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनाने पर पार्टी रहनुमा ठाकुर राजा सिंह मुस्ताफी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजा सिंह ने कहा, पार्टी के बाद सीनियर रहनुमा जाती मफाद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। कारकुनों की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। इजरायली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। फजाई हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर अहले खाना समेत शहीद हुए। इजरायली नाकाबंदी से अल शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। अमेरिकी अदालत ने सदर ट्रंप की सियासी पनाह पर पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि ट्रंप के सदारती इख्तियारात उन्हें इमिग्रेशन सिस्टम कायम करने का इख्तियार नहीं देते। ट्रंप ने इमिग्रेशन क्रैकडाउन के जरिए अपने इख्तियारात से तजावुज किया। ट्रंप के इक़दाम गैर आईनी और इमिग्रेशन के निज़ाम के लिए खतरा है। इंडोनेशिया के करीब साहिल में कश्ती डूब गई। हादसे में 4 अफराद हलाक, 30 लापता हो गए। कश्ती में 65 अफराद सवार थे, 31 को रेस्क्यू कर लिया। हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में दामाद ने ससुर और बीवी के रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गयासुद्दीन मेट्रोवेल साइट में अपनी बेटी से मिलने उसके घर गया। घरेलू झगड़े पर दामाद और उसके घर वालों ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम शाहजहां और रिश्तेदार मुल्जिम रहमत को गिरफ्तार कर लिया। मफरूद दामाद की तलाश जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बरसात की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल। गुजरात में बारिश मुतवक्के। दी, सवात, कोहिस्तान, बालाकंड, बाजोड़ में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल, बारखान, खुजदार, यौक और कल्लात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। Alexander-Arnold. Oh, it's in! It's a fabulous header. और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में स्पेनिश साइड रियल मैड्रिड ने युवेंटस को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम पर खेले जाने वाले मैच में गोंजालो गार्सिया ने फैसला कुन गोल किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।